फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में शीत युद्ध, कोल्ड वार का विस्तृत रूप से वर्णन और उन चरणों को समझने की कोशिश करेंगे जो 1940 से 1991 तक 1946 टू 1991 तक घटित हुई। शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध विकास के 4 चरण हैं। 1940 से 1962 इसे शीत युद्ध का चढ़ाव काल। दूसरा 1963 से 1979 देतांत काल। तीसरा 1979 से 1985 नव शीत युद्ध। और चौथा है 1985 से 1991 तक नव देतांत। इस वीडियो में 1940 से 1962 के घटनाक्रम को देखने के प्रयास किए जाएंगे। प्रथम चरण दोनों महाशक्तियों के मध्य खुले संघर्ष का काल कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियां यूएसए व यूएसएसआर में विश्व की सर्वोच्च महाशक्ति बनने तथा विश्व वर्चस्व पाने की या बनने की होड़ देखी गई। ये काल शीत युद्ध का असली रूप या चढ़ाव स्तर था। इस चरण में सोवियत संघ ने साम्यवाद प्रसार की गतिविधियों को बढ़ाया, वहीं अमेरिका द्वारा साम्यवाद प्रतिरोध की नीति अपनाई। इस चरण की प्रमुख घटनाएं जिन्होंने शीत युद्ध को हवा दी, वैचारिक द्वंद्व, सैनिक द्वंद्व और प्रमुख घटनाओं में वर्णित की जा सकती हैं। वैचारिक द्वंद्व के अंतर्गत यूएसए गुट द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित हेतु जो प्रयास किए गए, उनमें फर्स्ट है फुलटन भाषण 5 मार्च 1946, शीत युद्ध की औपचारिक घोषणा, ब्रिटिश पीएम चर्चिल का भाषण, बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक सागर तक यूरोप में एक लोहे की दीवार खड़ी हो गई है, अर्थात स्टालिन साम्यवाद का प्रचार कर रहा है जो पूंजीवाद के लिए एक बड़ा खतरा है। उसे अमेरिकी गठबंधन से रोका जाना चाहिए और यहीं से शीत युद्ध का प्रारंभ में माना जाता है। दूसरी है ट्रूमैन योजना, राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा स्वीकार किया गया ट्रूमैन सिद्धांत, जिसके अनुसार अमेरिका विश्व में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का खुला समर्थन करेगा, उन्हें आर्थिक और सैनिक सहायता देगा। यह सिद्धांत साम्यवाद प्रसार के अवरोध का प्रथम और महत्वपूर्ण चरण या योजना थी। मध्य पूर्व क्षेत्र में यूनान, तुर्की और ईरान आदि देशों को साम्यवादी होने से बचाने के लिए आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई, जो ट्रूमैन सिद्धांत कहलाया। ट्रूमैन सिद्धांत साम्यवाद अवरोधन का प्रथम राजनीतिक एवं आर्थिक सिद्धांत कहलाता है। तीसरी मार्शल योजना डॉलर कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है और यह यूरोप की राजनीति से यूएसए अलगाववाद के अंत का प्रतीक कहलाती है। जून 1947 में अमेरिकी विदेश सचिव जॉर्ज मार्शल ने इस योजना का सुझाव दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक समुत्थान के लिए जो आर्थिक सहायता जारी की गई उसे मार्शल योजना कहते हैं। मार्शल योजना आधिकारिक रूप से ईआरपी नाम से जानी जाती है, यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम अर्थात यूरोपियन आर्थिक समुत्थान प्रोग्राम कहलाती है। 3 अप्रैल 1948 से ये लागू हुआ। पश्चिमी यूरोप के 18 देशों को $13 बिलियन सहायता दी गई, इससे इन्हें साम्यवादी होने से रोका जा सके। ट्रूमैन का 4 सूत्री कार्यक्रम पॉइंट 4 प्रोग्राम। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण भाषण में 20 जनवरी 1949 को विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु अपनी विदेश नीति का चौथा उद्देश्य प्रकट किया, जिसे ट्रूमैन का पॉइंट 4 प्रोग्राम कहा जाता है। ये कार्यक्रम भी साम्यवाद अवरोध का महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरा जो इस चरण में सैनिक द्वंद्व देखा गया था, यूएसए गुट द्वारा शीत युद्ध के दौरान किए गए सैनिक गठबंधन। इसमें आते हैं
पहला रियो संधि 2 सितंबर 1947 को इस संधि पर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। पारस्परिक सहायता हेतु इसे अंतर अमरीकी संधि कहलाती है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात एक पर आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा, और ये संधि गोलार्ध रक्षा सिद्धांत भी कहलाती है। दूसरी है नाटो संधि। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में ब्रुसेल्स संधि के तहत नाटो की स्थापना हुई। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसके प्रारंभ में 12 सदस्य थे, वर्तमान में 30 सदस्य हैं। 2020 में उत्तरी मैसिडोनिया इसका नवीनतम सदस्य बना है। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत का ये पालन करता है, अर्थात एक पर आक्रमण सभी पर आक्रमण माना जाएगा और मिलकर इसका प्रतिकार किया जाएगा। साम्यवाद के प्रसार को रोकना इस नाटो का संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अंजुस संधि 1951 में यूएसए, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा संधि हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के प्रसार को प्रशांत महासागर में रोकना था। ये सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित थी। सीटो संधि ये सितंबर 1924 में मनीला संधि के तहत इस संधि को किया गया था, जिसमें 8 सदस्य राज्य शामिल थे। यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फिलीपींस, थाईलैंड, पाकिस्तान। इस संधि का नाम साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। संधि का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का प्रतिबंधन करना था। बगदाद संधि 1955 में ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, इराक, पाकिस्तान के मध्य सुरक्षा संधि हुई। यूएसए संधि का संरक्षक बना और इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में साम्यवाद प्रसार को रोकना था। यही संधि 1959 में इराक के अलग होने पर सेंटो संधि कहलाई, अर्थात सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, ईरान, पाकिस्तान सदस्य बने रही। यूएसए संरक्षक बना रहा। थैंक यू।